चाहते हैं चार्ज पार्टिकल की वजह से मैग्नेटिक फील्ड। देखिए, इसके पहले हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़ रखा है कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल स्टैटिक है मींस रुका हुआ है तो अपने अराउंड एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करता है। लेकिन वहीं अगर किसी चार्ज पार्टिकल को हम कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करा दें तो चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड भी क्रिएट करता है। और साथ ही अगर इस चार्ज पार्टिकल को हम एक्सीलरेट करा दें तो ये चार्ज पार्टिकल अपने अंदर से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन भी निकालता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हम लोग लास्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, लेकिन आज हमारा मुद्दा यह है कि हमें चार्ज पार्टिकल की वजह से मैग्नेटिक फील्ड देखना है। देखिए, एक्सपेरिमेंटली चीजें ऑब्जर्व की गई। जैसे मान लो ये कोई चार्ज पार्टिकल प्लस क्यू है, ये अपवर्ड डायरेक्शन में एक कांस्टेंट वेलोसिटी v से मूव कर रहा है। तो ऐसा ऑब्जर्व किया गया कि ये चार्ज पार्टिकल जिस लाइन के अलोंग मोशन कर रहा है उसमें किसी भी पॉइंट पर अगर हम लोग मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड निकालते हैं तो ऑलवेज जीरो पाया गया। सपोज ये कोई पॉइंट है, यहां पर देखा गया तब भी मैग्नेटिक फील्ड जीरो है। मींस चार्ज पार्टिकल की मोशन के अलोंग उसी लाइन में अगर कोई पॉइंट हम लेते हैं, ये पॉइंट ले लो या फिर ये पॉइंट ले लो, हर जगह पर जो मैग्नेटिक फील्ड आई वो जीरो आई। ये सब एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व किया गया। और अगर इसके मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में उसी लाइन के अलोंग कोई पॉइंट लेते हैं, सपोज यहां पर हमने कोई पॉइंट ले लिया या फिर यहां पर कोई पॉइंट ले लिया, तो भी ऐसा ऑब्जर्व किया गया कि मैग्नेटिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है वो हमेशा जीरो मिलता है जाकर। देखिए, मान लो कोई चार्ज पार्टिकल किसी इंस्टेंट किसी टाइम टी पर इस जगह पर है और उसी समय हम इस चार्ज पार्टिकल से r डिस्टेंस पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहते हैं। हम लोग जानते हैं कि इस चार्ज पार्टिकल से इस पॉइंट तक के बीच की डिस्टेंस जो होगी वो वेक्टर भी है, मींस डिस्प्लेसमेंट होता है, तो इसको हम वेक्टर r भी कह सकते हैं। तो यहां पर हम ऑब्जर्व कर पा रहे हैं कि जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी है उसी डायरेक्शन में हम पोजीशन वेक्टर भी ले रहे हैं जिस पॉइंट पर हमको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो यहां पर हम देखें तो वेलोसिटी वेक्टर और पोजीशन वेक्टर के बीच का एंगल सपोज थीटा है और वो जीरो है। या फिर इसके अपोजिट डायरेक्शन में देखें तो यहां वेलोसिटी वेक्टर तो ऊपर की तरफ है लेकिन पोजीशन वेक्टर इधर नीचे की तरफ होगा। तो यहां पर अगर हम देखें तो वेलोसिटी वेक्टर और पोजीशन वेक्टर के बीच का एंगल 180 डिग्री है और मैग्नेटिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है वो जीरो हमको मिला जाएगा। तो यहां से रिजल्ट निकाला गया, रिजल्ट ये निकाला गया कि जब भी वेलोसिटी वेक्टर और पोजीशन वेक्टर जिस पॉइंट पर हमको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, इस लाइन ऑफ मोशन के अलोंग, ये ध्यान रखना, तो वेलोसिटी वेक्टर और पोजीशन वेक्टर के बीच में एंगल जब 0 डिग्री होगा या फिर 180 डिग्री होगा तो हमेशा मैग्नेटिक फील्ड जो आना है वो जीरो हमको मिलता है। लेकिन इसके अलावा कोई भी पॉइंट हम लेते हैं, इस मोशन करने वाले पार्टिकल के लाइन के अलोंग के अलावा कोई भी पॉइंट लेते हैं तो वहां पर हमको एक मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी मिलती है, मींस मैग्नीट्यूड हमारा नॉन जीरो आता है। ऐसा ऑब्जर्व किया गया कि अगर ये पार्टिकल है ऊपर की ओर मूव कर रहा है तो इसके राइट डायरेक्शन में हम कोई पॉइंट लेते हैं, सपोज ये पॉइंट हमने ले लिया, कोई पी ले लिया, इस चार्ज से हमने इस पॉइंट पी को मिलाया तो ये पॉइंट पी का पोजीशन वेक्टर सपोज हमने मान लिया r है। तो यहां पर ऐसा ऑब्जर्व किया गया कि कोई ना कोई मैग्नेटिक फील्ड यहां पे आता है, मैग्नीट्यूड में मिलता है हमको, नॉन जीरो मिलता है। और साथ ही अगर यहां पर हम डायरेक्शन निकालते हैं, इस चार्ज पार्टिकल के राइट साइड कहीं पर निकालें, ये तो एक पॉइंट लिया, कहीं पर कोई पॉइंट ले लीजिए आप, वहां पर जो डायरेक्शन आती है वो आती है बोर्ड के तल के लंबवत अंदर की ओर के लिए हम लोग क्रॉस से रिप्रेजेंट करते हैं।
ऐसा ऑब्जर्व किया गया। साथ में अगर इसके लेफ्ट साइड हम देखते कोई पॉइंट लेते हैं, कहीं भी कोई पॉइंट ले लीजिए, वहां पर हम देखते हैं तो वहां पर मैग्नेटिक फील्ड जो डायरेक्शन आती है वो बोर्ड के तल के लंबवत या परपेंडिकुलर बोलो, आउटवर्ड होती है, बाहर की ओर होती है, और बाहर के लिए हम लोग डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं करके। अब हम यहां पर मुद्दा ये है कि ये मैग्नेटिक फील्ड हमने डायरेक्शन तो निकाल लिया, लेकिन अब हमको इसका मैग्नीट्यूड भी निकालना है। तो एक्सपेरिमेंटली ऐसा ऑब्जर्व किया गया कि यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड है वो कई बातों पर डिपेंड किया जाएगा। सपोज वेलोसिटी वेक्टर और पोजीशन वेक्टर के बीच का एंगल थीटा है, तो यहां इस पॉइंट P पर मैग्नेटिक फील्ड जो B है वो डिपेंड किया पहली चीज तो ये कि इस चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था। कहने का मतलब कि अगर चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी यहां पर v है, अगर आप 2v कर देते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड इस पॉइंट पर जस्ट डबल हो जाता है। अगर आप 3 टाइम्स कर देते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड यहां पर 3 टाइम्स हो जाता है। दैट मींस v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v है। दूसरी चीज कि v इस चार्ज पार्टिकल के जो मैग्नीट्यूड है, जितना चार्ज इस पे, उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल भी होता है। अगर आप चार्ज बढ़ाते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड भी यहां पर बढ़ जाती है, जस्ट एज वेलोसिटी की तरह। तो v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू q। तीसरी चीज ये ऑब्जर्व की गई कि b जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है साइन थीटा, जहां पर थीटा जो है, थीटा है एंगल बिटवीन द वेलोसिटी वेक्टर एंड पोजीशन वेक्टर। चौथी चीज कि b जो था वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है 1/r²। 1/r² r है उस पॉइंट की डिस्टेंस इस चार्ज पार्टिकल से। इन चारों इक्वेशन को अगर हम मिला देते हैं तो b हमारे पास आता है b डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू q v sin थीटा ओवर r²। हम लोग जानते हैं कि अगर इस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हटाते हैं तो कोई ना कोई हमें एक कांस्टेंट रखना होता है। तो इसको हटाया गया तो एक कांस्टेंट आया म्यू नॉट बाई 4 पाई एप्सिलॉन। तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई क्यू वी साइन थीटा अपॉन r²। ये आया मैग्नीट्यूड इस मैग्नेटिक फील्ड का ड्यू टू इस चार्ज पार्टिकल। यहां पर जो म्यू नॉट है वो है परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। फ्री स्पेस क्या इसका मतलब होता है? देखिए, इसका मतलब यह होता है कि कोई भी स्पेस में जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कितना इजीली पास हो रही है। सपोज कोई ऐसा मीडियम है जिसकी परमिएबिलिटी बहुत हाई है, तो इसका मतलब यह होता है कि वह मीडियम अपने अंदर से मैग्नेटिक फील्ड वेरी इजीली पास होने दे रहा है। और अगर कोई मीडियम है जिसका परमिएबिलिटी बहुत लो है, इसका मतलब यह होता है कि अपने अंदर से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं या वो लोग मैग्नेटिक फील्ड है वो बहुत ही लो पास होने दे रहा है, बहुत स्लो पास होने दे रहा है, उनको रेजिस्ट कर रहा है। तो ये होता है परमिएबिलिटी ऑफ द फ्री स्पेस। अगर कोई मीडियम हो तो मीडियम के लिए हम लोग लिखते हैं म्यू, एम भी लिख देते हैं, इसको लिखेंगे परमिएबिलिटी ऑफ द मीडियम। परमिएबिलिटी ऑफ मीडियम, इस तरीके से। तो ये हुआ मूविंग चार्ज पार्टिकल की वजह से मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड। लेकिन जब इस फॉर्मूले को हम वेक्टर फॉर्म में भी लिखना चाहते हैं, देखिए अगर इस फॉर्मूले में हम लोग r से मल्टीप्लाई और r से डिवाइड करा देते हैं तो ये कुछ ऐसा बनता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई क्यू वी
आर साइन थीटा अपॉन आर क्यू, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई क्यू, इसको मिल सकते हैं v क्रॉस r अपॉन आर क्यू। तो ये हो गया वेक्टर फॉर्म में मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। v क्रॉस b आपको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देगी, और ये इस एक्सपेरिमेंटल जो डायरेक्शन हमको मिली हुई है उसको सेटिस्फाई भी करता है। देखिए यहां पर हमने बताया था कि इस वायर के इस चार्ज पार्टिकल के राइट साइड में आपको बोर्ड के अंदर की ओर मैग्नेटिक फील्ड मिलने वाली है। इस फॉर्मूले से अगर हम लोग निकालते हैं तो देखिए V की तरफ अपने फिंगर्स को, राइट हैंड के फिंगर्स को फैलाएंगे और R की तरफ मोड़ेंगे, तो आपका थंब जिस डायरेक्शन में जाएगा वो होगी मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन। देखिए यहां पर अप्लाई करते हैं V एंड R क्रॉस, तो अंगूठा गया हमारा बोर्ड के अंदर क्यों, तो पहले एक्सपेरिमेंटली वे से निकला था और साथ में हमने इस फॉर्मूले से भी इसको निकाल लिया। तो ये फॉर्मूला जो बना हुआ है वेक्टर फॉर्म बना हुआ है जो इसमें एप्लीकेबल भी है। अगर हम कोई इस पॉइंट डायरेक्शन में कोई इस साइड कोई पॉइंट लेते हैं, वहां निकालते हैं, सपोज हमने यहां से इसको जो कनेक्ट कर दिया पॉइंट है, तो देखिए V क्रॉस R करते हैं तो अंगूठा बाहर की ओर आता है। कहने का मतलब इस चार्ज पार्टिकल के लेफ्ट साइड में आपको मैग्नेटिक फील्ड बोर्ड के परपेंडिकुलर आउटवर्ड मिलने वाली है जाकर के। तो चलिए अब हम लोग ये भी देखना चाह रहे हैं कि भाई देखो वेलोसिटी जो होती है वो कहीं ना कहीं फ्रेम ऑफ रेफरेंस मींस ऑब्जर्वर पर भी डिपेंड करती है, और इस फॉर्मूले में वेलोसिटी आई है, तो कहीं ना कहीं ये वेलोसिटी जो है वो देखने वाले पर भी डिपेंड करती है। अगर वेलोसिटी ऑब्जर्वर पर डिपेंड करती है तो कहीं ना कहीं उस पॉइंट चार्ज की वजह से एक ही पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो भी कहीं ना कहीं चेंज कर सकती है ऑब्जर्वर के हिसाब से। सपोज कि भाई ये कोई चार्ज पार्टिकल है, v वेलोसिटी से ऊपर की ओर जा रहा है और यहां पर कोई ऑब्जर्वर खड़ा हुआ है, ये है रेस्ट पर, तो इस चार्ज पार्टिकल की वजह से सपोज Q है पॉजिटिव, इस चार्ज पार्टिकल की वजह से ये एक मैग्नेटिक फील्ड फील करेगा करके, इसको एहसास हो कि यहां मैग्नेटिक फील्ड है। लेकिन अगर हम वहीं पर इस ऑब्जर्वर को भी v वेलोसिटी से ऊपर की ओर मूव करा दें, तो अब इस ऑब्जर्वर की रिस्पेक्ट में तो ये कोई पॉइंट चार्ज होगा, ये तो रेस्ट पे आ जाएगा करके, और अगर रेस्ट पे आ जाएगा तो इसके रिस्पेक्ट में ये चार्ज मूव ही नहीं कर रहा है, तो इसको मैग्नेटिक फील्ड फील ही नहीं होगी करके, इसके लिए मैग्नेटिक फील्ड जीरो आने वाली है। तो इस तरीके से ऑब्जर्वर पर भी मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड कर जाती है कि अगर ऑब्जर्वर किसी दूसरे फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर है तो उसके लिए कुछ अलग मैग्नेटिक फील्ड होगी, और ऑब्जर्वर अगर किसी अन्य फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर है तो उसके लिए मैग्नेटिक फील्ड कुछ अलग होगी। सपोज यहां पर तीसरा ऑब्जर्वर है, ये ऑब्जर्वर v/2 वेलोसिटी से ऊपर की ओर मूव कर रहा है, तो इस ऑब्जर्वर के लिए जो चार्ज होगा उसकी स्पीड होगी v/2। अब इसकी स्पीड यानी है v/2, तो अगर v वेलोसिटी की वजह से सपोज यहां पर b था मैग्नेटिक फील्ड पहले वाले ऑब्जर्वर के लिए जो रेस्ट में था, तो इस ऑब्जर्वर के लिए इस मैग्नेटिक फील्ड का हाफ हो जाना। अब इसको मैग्नेटिक फील्ड तो होगी लेकिन इस रेस्ट वाले की रेस्पेक्ट में जस्ट हाफ होगी, मींस v/2 मैग्नेटिक फील्ड वो फील करने वाला है। तो इस तरीके से ऑब्जर्वर पर मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड कर जाती है।